हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल माय यूट्यूब चैनल शर्मा स्टडी हाउस। मैं रचना शर्मा आज आपको आपकी ईएमसी की वर्कशीट नंबर 20 कराऊंगी, जो कि आज बड़ी इंटरेस्टिंग और थोड़ी गपशप भरी वर्कशीट है। देखिए, इस वर्कशीट में पहले हम इसको पढ़ेंगे और इससे नई नई चीज़ों की जानकारी लेंगे और अपनी जो सोच हमारी थॉट्स है उसको अपने दोस्तों के साथ थोड़ा साझा करेंगे। हेलो दोस्तों, इस बार आप सबके लिए एक चिट्ठी और थोड़ी गपशप। इस बार जो आपकी वर्कशीट है इसमें आपके लिए एक चिट्ठी है और थोड़ी सी उसके साथ गपशप है। गपशप करना तो सभी को पसंद है। तो मैं हूँ आपकी ईएमसी बडी। बड़ी मतलब साथी। मैं आपकी ईएमसी की दोस्त हूँ, साथी हूँ, जो हर हफ्ते आपके लिए वर्कशीट डिज़ाइन करती हूँ। इस बार मैंने सोचा कि मैं अपना परिचय दूँ। जैसे कि आपके मैथ, साइंस, इंग्लिश आदि के सब्जेक्ट के टीचर होते हैं, वैसे ही समझ लीजिए मैं हूँ। यानी कि आप समझ लीजिए जैसे आपके बाकी सब्जेक्ट के टीचर हैं, ऐसे ही आपकी ईएमसी बड़ी है जो आपको अपना आज इंट्रोडक्शन देगी। जैसे आपके दोस्त होते हैं वैसे ही मैं भी हूँ। हालांकि कोविड की वजह से हम मिल नहीं पाए, पर मैं हर हफ्ते आपकी भेजी हुई फीडबैक वर्कशीट पढ़ती हूँ। देखिए, जो फीडबैक वर्कशीट आती हैं उसे डिपार्टमेंट पढ़ता है और आपके जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्यूशन के लिए और आपके जो भी सजेशन हैं उन पर एप्लीकेबल करते हैं। आपने कुछ समय पहले जो फीडबैक दिया था उससे मुझे समझ आया कि आपको बड़े सपने देखना और अपने डरों को समझने वाली वर्कशीट बहुत पसंद आई। और मैं यह भी देख रही हूँ कि आप में से कुछ लोग शायद खुलकर अपनी वर्कशीट में नहीं लिख रहे हैं। यानी कि हम वर्कशीट लिख में अपने जो थॉट्स हैं, अपने विचार हैं, उनको लिखते हुए कहीं ना कहीं हिचकिचा जाते हैं कि कोई क्या सोचेगा। इसलिए इस बार मैंने सोचा वर्कशीट की बजाय क्यों ना हम कुछ बातें करें। मैं आपको ईएमसी की कुछ खास बात बताना चाहती हूँ। इसके लिए चलिए एक सिंपल सी एक्टिविटी करते हैं। नीचे दी हुई टेबल में मैं आपको कुछ सॉल्यूशन दे रही हूँ। अब आप अपने कुछ दोस्तों की लिस्ट बनाइए और सोचिए कि क्या आप सब टेबल में दिए गए कामों के प्रति एक जैसा महसूस करेंगे। अपने दोस्तों का नाम लिखना है और सोचिए कि अगर किसी आपके फ्रेंड को ये काम दे दे तो वो कैसा महसूस करेगी और आपको दिया जाए तो वो आप कैसा महसूस करोगी। मैं अपना ही उदाहरण देता हूँ। मुझे स्टेज और समूह में बोलने में थोड़ी गड़बड़ाहट होती है। अगर आपको बोला जाए कि स्टेज पर आकर बोलो तो थोड़ी सी गड़बड़ाहट तो होती है। मैं आजकल इन दोनों की काफ़ी प्रैक्टिस कर रही हूँ। अगर आपको स्टेज पे बोलने में हेजिटेशन होती है, घबराहट होती है, तो हम क्या करते हैं, शीट से क्या के बोलने अपना बोलते हैं और कॉन्फिडेंस लेवल को हाई करते हैं। या अपने घर में बोलकर देखते हैं अपनी मम्मी या बहन भाई के सामने कि मुझे ऐसे बोलना है। आपको अगर कुछ स्पीच देनी है स्टेज पर तो आप तैयारी करते हो ना बोलने की। कॉन्फिडेंस कैसे आप कहीं आप में कहीं हेजिटेशन या झिझक ना हो जाए। पर मैं बच्चों को बड़े मज़े से पढ़ा लेती हूँ और नई चीज़ें करना मेरे लिए बहुत ही एक्साइटिंग होता है। मैंने हर काम से जुड़े अपने इमोशंस को नीचे दी गई टेबल में दर्शाया है। इसी तरीके से आपके दोस्त भी इमोशंस इन सब की प्रक्रिया में अलग अलग होंगे। आप अपने और अपने दोस्तों के लिए सोचिए और इस टेबल में दर्शाइए। देखिए, ईएमसी बडी, ये अपना ईएमसी बडी ने अपना इंट्रोडक्शन दिया है कि किस तरह से उसे स्टेज पर बोलने पर ऐसे महसूस करती है। समूह में अगर गतिविधियां दी जाए तो ऐसा फील करती है। छोटे बच्चों को पढ़ाना ट्यूशन में बड़ा अच्छा लगता है और कुछ नया करके दिखाना हो तो बहुत मज़ा आता है। यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है, जो भी आपका नाम है। यहाँ पर अपने दो दोस्तों का नाम लिखना है और ऐसे ही आपको इमोजी बनाने हैं। वो कैसा फील करोगे, अगर आपको स्टेज पर बोलने में खुशी होती है तो आप स्माइल वाला इमोजी बना दोगे। इसमें करने में आपको पसंद नहीं है तो आप ऐसा इमोजी बना दोगे जैसे यहाँ बने हुए हैं। आपको छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना बेकार लगता है तो आप कुछ इस तरह के इमोजी बना दोगे जो आपको पसंद नहीं है। तो ऐसे ही आपको अपने दो दोस्तों के नाम लिख कर, ऐसे आपको लिखना कुछ नहीं है, सिर्फ इमोजी बनाकर आपको अपने एक्सप्रेशन से बताना है कि आप किस तरह का
फील करते हो। अगर आपको स्टेज पर बोलने के लिए कहा जाए, अपने साथियों के साथ कोई एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करने के लिए कहा जाए, छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने के लिए दिया जाए, या कुछ नया काम जो पहले कभी ना किया हो उसे करने के लिए दिया जाए, तो आपको कैसा लगेगा? तो आपको ये बताना है। अब देखिए, है ना, हम सब अलग अलग, अब यानी कि सबके अलग अलग ही आएंगे। बहुत कम लोग एक जैसे होते हैं। हो सकता है आपकी और आपके दोस्त के कुछ विचार मिलते हों, लेकिन सारे विचार नहीं मिलते होंगे। तो अब पता चला कि हम लोग अलग अलग होते हैं। ईएमसी भी इसी बात को ध्यान में रखकर बनाया गया है कि हर विद्यार्थी एक दूसरे से अलग है, इसीलिए हर गतिविधि करने में उसके अनुभव भी एक दूसरे से अलग होंगे। इसलिए ईएमसी एक ऐसा विषय है जिसमें कोई सही या गलत जवाब नहीं है। इसमें कोई भी ऐसा जवाब नहीं है, इसमें कभी भी कोई एक आंसर नहीं है। आपकी पहली वीएमसी की वर्कशीट आई है, उसमें आपको जो ठीक लगे आप वो लिखो, आपके दोस्तों को जो ठीक लगे वो लिखेंगे, बाकी बच्चों को जो ठीक लगेगा वो लिखेंगे। कोई इसका जजमेंटल आंसर नहीं है कि यही ठीक है और ये नहीं लिखा तो गलत हो जाएगा, जैसे कि बाकी सब्जेक्ट में होता है। और कोई एग्ज़ाम भी नहीं है। और बड़ा अच्छा ये ना कि कोई एग्ज़ाम नहीं है, आपको कुछ लर्न नहीं करना पड़ेगा, बस आपको अपने एक्सपीरियंस बताने होते हैं, अपने अनुभव बताना होता है। आपको गतिविधि करके जैसा लगता है बस वही होता है। आपका अपना अनुभव, अपना पर्सनल व्यक्तिगत अनुभव बताना होता है। यह है ईएमसी की पहली खास बात। इसमें आपको कुछ याद नहीं करना, कुछ समझना नहीं है, कुछ रट्टाफिकेशन नहीं करनी, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आती। बस आप जैसे महसूस करते हो आपको वही लिखना होता है। तो कितना आसान और इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है ईएमसी। चलिए, दूसरी खास बात बताने के लिए मैं आपको फिर से अपना ही एक किस्सा सुनाती हूँ। पिछले साल मुझे 3 दिन की लीडरशिप वर्कशॉप में जाने का मौका मिला। इसमें खास बात यह थी कि सभी पार्टिसिपेंट को ज़्यादातर समय छोटे समूह में काम करना था और शाम को अपने अनुभवों के बारे में सोचना था, जैसे कि साथ में काम करके हमें कैसा लगा, क्या हम एक दूसरे को ध्यान से सुन रहे थे, क्या हम सब अपनी बात स्पष्ट रूप से कह पा रहे थे, क्या हम एक दूसरे की मदद कर रहे थे। यानी कि दिन भर आपको छोटे छोटे समूह में काम करना था और शाम को बताना था कि आपने ये सब किया, जो 4 पॉइंट्स थे जो अभी मैंने पढ़े। हम सब पहली बार एक दूसरे से मिल रहे थे, इसलिए शुरू में समूह में काम करना थोड़ा असहज लगा। नए नए लोग मिलते हैं, कहीं जाएंगे, अलग अलग स्कूल के बच्चे आते हैं या अलग अलग स्कूल के टीचर आते हैं। जब सेमिनार्स होते हैं, वर्कशॉप होती हैं, मुझे तो ज़्यादातर नर्वस लग रहा था, क्योंकि किसी नए माहौल में खुलकर बात करने में मुझे थोड़ा समय लगता है। देखो, सबकी अलग, कोई कोई तो बड़ी जल्दी लोगों से खुल जाते हैं और किसी को टाइम लगता है दूसरों से खुलकर बात करने में। लेकिन लगातार समूह में काम करने और उस दौरान अपनी फीलिंग्स पर ध्यान देने और उनके बारे में लोगों से बात करने में मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा। 3 दिन के अंत में हम सभी ने आपस में काम करने की क्षमता इम्प्रूव हुई। मान लीजिए, अगर मैं कह देती कि मुझे तो मेरा समूह में काम करने में बिल्कुल डर नहीं लगा, तो क्या ये समूह में काम करने की अपनी क्षमता को बढ़ा पाती? या आज बिल्कुल ज़रूरी नहीं कि मेरा अनुभव कुछ ऐसा दिखेगा। अगर मुझे लगे कि मैं बोलूँ कि मुझे मतलब जो ये वर्कशॉप थी इसमें काम करने में बिल्कुल भी डर नहीं लगा, तो अब कैसा अनुभव रहता मेरा? मेरा अनुभव सब देखिए, ईएमसी बड़ी अपना अनुभव बता रही है। नंबर 1 है मेरा अनुभव समूह में काम करना। दूसरा, मेरा रिफ्लेक्शन, मुझे नर्वस लग रहा था, मेरी बात भी स्पष्ट नहीं थी। शुरू शुरू में क्या था, यहाँ स्टार्टिंग हुई नंबर 1 से। नंबर 2 पे मुझे नर्वस लग रहा था, मुझे लगता कि मैं कैसे अपने आप को अपने बारे में लोगों को बता पाऊँ, उन्हें समझा पाऊँ अपने तरीके से। तीसरा, निरंतर प्रैक्टिस की, रिफ्लेक्शन से मिले फीडबैक के आधार पर समूह में काम करने का अभ्यास किया। लगातार काम करते रहे, दूसरों को सुना, अपना बताया, तो क्या हुआ, थोड़ा सा इम्प्रूव हुए। लास्ट में मेरे अंदर बदलाव, समूह में ज़्यादातर कॉन्फिडेंस महसूस करना और स्पष्ट रूप से बात करना। मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आ गया कि मैं किस तरह से अपनी बात लोगों को समझा सकूं, और मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया। ये ईएमसी बडी ने अपने अनुभव शेयर किए हैं आपको। क्या आपने भी इस तरह का अनुभव किया है कि उस पर रिफ्लेक्शन करके कुछ सीखा हो? आपने कभी ऐसा किया है कि आपको लगा हो कि मैंने इम्प्रूव किया है? कोई भी क्लास में एक्टिविटी हो, कुछ भी हो, आपने कभी महसूस किया है? आप भी इस तरह के चित्रों में लिखकर मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। आप चाहो तो ऐसे चित्र बना सकते हैं, अपने कोई भी अपनी एक्टिविटी बता सकते हैं और रिफ्लेक्शन बता सकते हैं। अपने अनुभव उस पर रिफ्लेक्शन में सीखना ईएमसी की दूसरी खास बात है। इसलिए आप बिना सही गलत की परवाह किए
आप बिल्कुल मत परवाह करिए कि आपके आंसर सही होंगे गलत होंगे। आप मज़े से गतिविधियाँ करिए और उसके अनुभव से जुड़ी अपनी फीलिंग्स और विचारों को वर्कशीट में लिखिए। जो भी आप जैसे विचार आपके माइंड में आते हैं, फीलिंग्स आती हैं, वो सब लिखिए। यूट्यूब में जवाब क्या है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो किसी और का जवाब है। बिल्कुल जो हम जवाब लिख कर देते हैं, कोई भी टीचर आपको जवाब लिख कर देती है, उसकी परवाह मत करें, मैच मत करिए मैडम ने या सर ने क्या बताया है। आपको क्या करना है, आपको अपना लिखना है जो आपको समझ आ रहा है। मैं उम्मीद करती हूँ कि इस चिट्ठी से आपको ईएमसी को समझने में मदद मिलेगी। इस हफ्ते आप मुझे भी चिट्ठी लिखकर और ईएमसी के लिए सवाल और अनुभव के साथ शेयर कीजिए। बच्चों आप अपने ऐसे कर सकते हैं, ये बना सकते हैं, और आपको ज़रूरी नहीं है किसी भी यूट्यूबर के साथ, या आप वीडियोस देखते हैं यूट्यूब पर, या मैं ही बना रही हूँ, आपके मैच इसमें क्वेश्चन आंसर जो क्वेश्चन है उसके आंसर सेम होने चाहिए, क्योंकि यहाँ पर सबके अपने अलग अलग सीखने के तरीके हैं, अपने अपने सोचने का तरीका सबका अलग अलग है। तो आपका आंसर कुछ भी हो सकता है और आपने जो लिखा है वो बिल्कुल सही है। तो इस कॉन्फिडेंस से आपको अपने आंसर देने हैं। तो बच्चों आपको आज की वर्कशीट समझ आई होगी, और ये वर्कशीट आपको हेल्प करेगी अगली वर्कशीट को करने में, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल इससे बढ़ेगा कि आपने जो लिखा है, जैसा लिखा है, मैडम ने जो भी बताया है, सर ने जो भी बताया है, मैंने जो लिखा है वो ठीक है, क्योंकि ये आपके विचार हैं। तो बच्चों अगर आपको समझ आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।